जैन दोस्तों मैं विनीत गुज्जर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत गुज्जर रिएक्शन। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान के लोग रिजी सुनक पर बहुत ज्यादा भड़क गए हैं और वे कहते हैं कि मोदी तो कुरान पढ़कर क्या नाम है अपने देश चलाते हैं, ये सारे देश, और ये झूठ बोलते हैं। और रिजी सुनक भी, ये वगैरह सारे बाहर के लोग कुरान पढ़ते हैं जब इनका देश आगे बढ़ता है। दूसरी बात दोस्तों, अभी चाइना में कोई भी आईफोन यूज नहीं कर सकेगा, चाइना की गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा बौखला गया है। क्योंकि भारत में ही लॉन्च हो रहा है आईफोन 15 और उसी दिन चाइना में लॉन्च हो रहा है, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इसलिए चिढ़ के से प्रतिबंध लगा दिया। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो है पाकिस्तान से रियल एंटरटेनमेंट टीवी की। ठीक है, उस पर मैं अपना रिएक्शन दूंगा, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं, उसके बाद में बात करता हूँ। हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। G20 की मीटिंग्स जारी हैं इस टाइम इंडिया में, जहां पर मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूद हैं। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वहां पे उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि हम फ्यूचर में इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बात की है कि मुझे इंडियन ओरिजिन होने पर फख्र है और मैं प्राउड हिंदू हूँ। इसी हवाले पर हम पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि जिस तरीके से इस टाइम पूरी दुनिया में G20 को लेकर ट्रेंड चल रहा है, पूरी दुनिया में इस टाइम बात की जा रही है इकोनॉमी की, इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है, पूरी दुनिया में इस चीज़ की खबर है, और वहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक आए हैं। उन्होंने प्रॉपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की, और उन्होंने स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है कि भाई मुझे फख्र है कि मेरी जो रूट्स हैं वो इंडिया से हैं, इंडियन ओरिजिन हूँ, और हम चाहते हैं यूके और इंडिया के रिलेशन बेहतर हो, फ्री ट्रेड डील हो, और भी बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट दी हैं। किस नज़र से देखते हैं कि इंडिया के रिलेशन यूके के साथ, ना सिर्फ यूके बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं? और पाकिस्तान की आप सिचुएशन देख लें कि जो भी सिचुएशन है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क में जी जितनी भी जमातें हैं सबको मिल के मुल्क के लिए सोचना चाहिए, रादर दे थिंक अबाउट देयर ओन बेनिफिट्स, कि वो अपने बारे में सोचते हैं। बिल्कुल है। जहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं और भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे स्पीच की है उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ। उन्होंने कहा है कि भाई हमें जो फ़ख्र है कि हम यहाँ इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, हिंदू होने पे फ़ख्र है, और ये चीज़ें हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान की भी जो कंडीशन है, आपको नहीं लगता कि हमें भी तमाम कंट्रीज़ के साथ मिलकर डील करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए? मैं फ़कत इतना कहूँगा कि जब तक हम IMF की ग़ुलामी के अंदर हैं, हमारा हाल ये रहेगा। ज़बरदस्त। ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। बिल्कुल। अगर कोई चीज़ है, ये गाड़ी है, इसे रोड के लिए बनाया गया, अगर ये रोड के ऊपर नहीं चलाते, दरिया के अंदर उतारेंगे, डूब जाएगी, बर्बाद करेगी। ठीक है। इसी तरह एक चीज़ है पाकिस्तान, इसे ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर हासिल किया गया है। अगर हम इसे अपने मकसद पर नहीं चलाएंगे, ठीक है, तो हमारा हाल यही रहेगा। ठीक हो गया। हमारी जो है ना वो बदकिस्मती ये है कि हम ये जो नाम निहाद जो लोग हैं लिबरल, जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, सिर्फ इस्लामी लिबादा और रखा है, हमने इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 2.5% ज़कात नहीं देते, और टैक्स हद से ज़्यादा। इस्लाम पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। ठीक है। अगर ये आपकी बात भी अपनी जगह बजा है, लेकिन अगर देखा जाए इस्लाम नाम पे पाकिस्तान बना, लेकिन 75-76 साल में कौन सा ऐसा निज़ाम है, कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस्लामिक तो प्रॉपर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, इस्लाम के असूलों के ऊपर? बैंक का सिस्टम हमारा इस्लाम के असूल के मुताबिक है? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ हमारे बर्बादी की असल वजह ये है कि इस्लाम यहाँ पे है ही नहीं, और ये जो हमारे ऊपर लोग मुसल्लत है ना, ये इस्लाम से डरते हैं। उसकी वजह ये है इस्लाम नाफिज होगा, ये जितने मुसलमान नहीं, ये नाम क्या है? इकबाल ने कहा था वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुसलमान है जिसे देख के शर्माई यहूद। ठीक हो गया। हाँ, और हम इनसे इतना कहेंगे कि बस दो टोक हमारी बात है, यहाँ इस्लाम पे चलना सीखो, यहाँ इस्लाम का नाम ना लो। आप लोग हमारे ऊपर, लेकिन इन्हें इस्लाम से खतरा है। उसकी वजह ये है इस्लाम, ये पूरी दुनिया को नहीं, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, वो PP हो, PTI हो, ये इस्लाम से डरते हैं, हुक्मरान, उन्हें इस्लाम से खतरा है। इस्लाम से खतरा क्यों है? इस्लाम नाफिज होगा, इनकी अय्याशियाँ चली जाएंगी। ये क्या मसला है? गरीब है, वो अपनी रोटी कमा कर खा रहा है, बिल्कुल ऐसे बाहर से खर्च जो वो आता है माल, IMF से फंड आता है, ये फंड आया करीब जी, वो बड़े मिन्नतें तरले की गई जी, फंड लाया जी बड़ा,
फंड लाकर किया क्या गया? जितने सरकारी अफसरान थे उन्हें गाड़ियाँ गिफ्ट की गई। सर आपको नहीं लगता कि भाई ये हमें जो बिजनेस है या अगर आज के दौर में दुनिया के साथ चलना है, ये मज़हब को थोड़ा अपने मतलब मैं ये नहीं कहता फॉलो ना किया जाए, मैं अपने तौर पे फॉलो करूँ, अब अपने तौर पे करें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमें इंसानियत को आगे रख के सोचने की ज़रूरत है। ट्रेड ऐसे तो दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, इवन इस्लामिक कंट्रीज़ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर यही सोच रहे तो फिर तो कोई ट्रेड ना कर पाए, कोई बिजनेस ना अगर कर पाए। हम उनके साथ कारोबार करते हैं, कुछ शराकतदारी करते हैं, अगर वो सूद से पाक है, बाहर के ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, कि मिलकर हम उनके साथ एक जो अच्छा जो रूल के साथ चल जाते हैं, जो इस्लाम ने हमें दी है, तो हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। लेकिन नहीं, लेकिन वो तो इस्लामिक रूल्स को नहीं ना मानेंगे, मतलब वो कहेंगे हम क्यों माने। एक तो लाइक IMF को ही बोलेंगे भाई हम क्यों माने, एक तो लाइक IMF को ही बोलेंगे भाई हमारे साथ अगर चलना है पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इस्लामिक शराइत पे दो। IMF अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, आपने चंद साल पहले एक बयान दिया था, लोगों ने उसे फ़कत एक जो है ना वो फ़न के साथ इस्तेमाल किया। आपने कहा था IMF से कहें कि भाई हम सूदी निज़ाम को नहीं मानते, ठीक है। हाँ, जो हमने आपसे कर्जा लिया है जब वो होगा हम आपको वापस करेंगे, सूद हम नहीं दे सकते। अच्छा, यानी जब होगा तब वापस करेंगे। तो इस्लाम अपनी पावर रखता है, आप आंख में आंख मिलाकर देखें, वो लोग आपसे बात करने के काबिल नहीं। इस्लाम अभी अपनी पावर रखता है, ठीक है। वो बदर का बदर। जी आप देखें जो बात कर रहे हैं आपको पूरा हक है बात करने का, लेकिन कुछ आपको नहीं लगता लॉजिकल अगर बात की जाए? देखें, मैं आपसे पैसे लेता हूं, मैं आपको कहता हूं मुझे 10 रुपए दें, मैं आपको 1 साल बाद 12 रुपए दूंगा, और 1 साल बाद मैं आपको ये कह दूं भाई जब होंगे देंगे, और वो भी 10 रुपए देंगे। बेहतरीन हल है, हमने लिए हैं। हाँ। जिन लोगों ने कर्जा लेकर आए उन्हें वो पकड़े। हाँ, ये भी है। ठीक है, वो कर्जा हमें तो नहीं मिला, हम तो अपना सुबह निकलते हैं कमा कर खाते हैं, वो कर्जा जाता कहाँ पे हमें समझ नहीं आती। वो कर्जा जाता यहाँ पे, ये जितने सरकारी अफसरान हैं उनके याशियों में, पेट्रोल उनका है, पैसे हमारे हैं, बच्चे उनका तालीम हासिल कर रहे हैं, पैसे हमारे हैं, गाड़ियाँ उनकी अच्छी हैं, पैसे हमारे हैं। मसला ये है। अभी ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर इजिप्ट की बात करें, कतर की बात करें, इवन सऊदीया UAE की बात करें, ये लोग तो तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं। इंडिया की बात करें, उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, डील भी कर रहे हैं, सब के साथ चला जा सकता है, लेकिन जो इस्लाम ने लॉजिक दिया है अगर उसके साथ चलें तो फिर बेहतर है। हम चलते हैं उनके नजरिए के साथ, सूद पर पैसे लेते हैं, बाद में हम पछता रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान आज भी डिफॉल्ट हो जाएगा फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। कई मुल्क हुए हैं, वो श्रीलंका हुआ अच्छी बात नहीं कि हमें कोई देगा नहीं, हमें पता होगा हमने अपना कमा कर खाना है। ठीक है। वो पैसे तो पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है आज भी अपने से, तो पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है आज भी अपना ही कमा के खा रही है। हमारे जो लीडर हैं वो डिफॉल्ट होने का मतलब ये है ना कि वो आगे से हमें कोई कर्जा नहीं देगा, तो चंगी गल नहीं, ना कोई दवे तो ना टेंशन हो। लेकिन ये है कि फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ऊपर बहुत सी सैंक्शन लगेंगी। मैं सादा मिसाल आपको देता हूँ, अफगानिस्तान के अंदर जी मौलवी आए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल हाँ, वो इस्लाम उन्होंने नाफिज किया है। ठीक है। इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही, डॉलर का वहाँ पे क्या रेट है आपको पता है? 80-85 रुपए। तो फिर हमें सोचना होगा कि हम 310 6 7 10 15 अभी वहाँ इस्लाम आ रहा है, अभी पूरा नहीं आया, अभी चले। वहाँ के वो जो वजीर हैं, मशीर हैं, वो उनके जूते देखें, उनके कपड़े देखें, आम सादा है। लेकिन यहाँ पे अच्छा एक बात और यहाँ पे पॉइंट सवाल होता है ना, मतलब जो मेरा काम है सवाल करना, सवाल ये होता है कि भाई ये जो सुपर पावर है, अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, इवन दूसरे कंट्री UK कनाडा की बात करें, इंडिया की बात कर लें, नेबर में है, ये लोग अगर इकॉनमी बेहतर कर रहे हैं तो ये क्या इस्लाम पे फॉलो करके कर हम यही तो कहते हैं आप इस्लाम को फॉलो करें। ये लोग कैसे आगे जा रहे हैं? कौन से? ये इंडिया, UK, फ्रांस, इसके अलावा US या चाइना की अगर बात, सारों को छोड़े चाइना की बात करें, वो उनके अपने रूल हैं। हम कहते हैं अगर यहाँ पे इस्लाम को नाफिज किया जाए, वो इस्लाम अगर हम पढ़ते हैं तो वो दौर था बैतुल माल के अंदर माल खत्म ही नहीं होता था। जनाब उमर फारूक हो, बाद में उस्मान गनी का दौर आया, हैदर करार का दौर आया, जितने जो खुलफा आते रहे, बैतुल माल के अंदर माल, अगर वो देखते कोई बंदा मोहताज है, बैतुल माल से माल दिया जाता था। ठीक है, यही बात है, यही बात है। वो क्या था? इस्लाम था। ठीक है, यही बात है, यही बात है। वो क्या था? इस्लाम था। इस्लाम नाफिज होता था, 2.5% ज़कात ली जाती थी, माल खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ठीक है। देखें कुछ बातें ये हैं कि जो वैसे कहने में तो शायद हर एक को अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगती हों, लेकिन अगर दुनियादारी को देखें, आज के दौर को देखें, जो सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे या इवन पाकिस्तान में, जो बातें ये भाई कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, देखें हमने बहुत से सिस्टम अप्लाई करके देख लिया, हमने डेमोक्रेसी और बहुत कुछ करके देख लिया, जिस नाम पे पाकिस्तान बना हम एक दफ़ा वो भी चले अप्लाई करके, क्यों नहीं हम कर लेते? पाकिस्तान का मतलब तो ला इलाहा इल्लल्लाह बताते हैं, लेकिन यहाँ पे इस्लाम का निज़ाम क्यों नहीं है? इस्लाम का निज़ाम इस वजह से नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, इस्लाम आएगा, इन लोगों की ये जो सियासतदान है, इनकी अय्याशियाँ बदमाशियाँ ये ख़त्म हो जाएगी। इस्लाम के अंदर जो है ना, वो जो तनख्वाह एक मजदूर की है, वो जो है ना वजीर की हुआ करती है। अच्छा। जनाब
सिद्दीक़ अकबर, वो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह थी जनाब सिद्दीक़ अकबर वो तनख्वाह लेकर राया चलाया करते ठीक थे। है, ये निज़ाम होता है, इस्लाम आएगा जिसने काम करना है वो आगे आए। करेगा। बिल्कुल, अच्छा लगा बात करके। लास्ट में एक सवाल सिर्फ होगा, वो ये कि अगर दूसरे इस्लामिक यूएई, सऊदीया की बात करें, इस टाइम मतलब मेन पे वही जी, इस्लामिक कंट्रीज जी, देखे जाते हैं ना, तुर्की जी, की खास जी। इन 3-4 कंट्रीज की बात करें, वो कैसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या कम से कम स्टेबल हैं? हमारे जैसी कंडीशन नहीं है कि भाई भूख मर गई, भूख 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 और आईएमएफ से कर्जा और बेरोजगारी, भागो पाकिस्तान से भागो, ये कंडीशन नहीं है। वो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, मसला क्या है, कहाँ पे है? आप बाहर के जितने ममालिक हैं ना, हाँ। वो है लोग काफिर, ठीक। लेकिन वो कुरान को पढ़ के अच्छा, वो फॉलो इस्लाम को कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, वो चीजें हमसे सीख रहे हैं। इसका उन्होंने मतलब है कुरान कि जितने भी ग्रोइंग वो कंट्री हैं वहाँ इस्लामी, G20, लेकिन उन्होंने अंदर उनके जो है ना वो हरकत दूसरी हैं। ठीक ये है। नहीं हम कहते कि पूरा इस्लामी निज़ाम है, लेकिन नहीं, उन्होंने कुरान को पढ़ा है। वो गोरे होकर कुरान को पढ़ के वहाँ से सीखते हैं कि यार और कुरान फिर डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, यानी जाते ये ग्रोइंग कंट्रीज हैं, G20 कंट्रीज इससे हैं, ना, ये सारे इस्लाम हाँ, को सीख हाँ, रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस्लाम से वो अखज़ करते हैं, वो ठीक अपने है। काम की चीज़ लेके आइडिया वहाँ से लेते हैं, फिर वो दुनिया पे राज करने तो के लिए निकल। हम लोग जो उनसे अकल के अंधे हो चुके हैं शायद, नजरियाती तौर पर हम आज़ाद नहीं हुए अभी, वैसे जिस्मानी तौर बस पे। आज़ाद हैं जी। बंदा आज़ाद हुआ है जी, ऐसी गैरत तो आज़ाद हो गया, मसला बस इतना है। ओहो, बड़ी गहरी बातें की हैं। देखें, हर एक का अपनी ओपिनियन होती है और हर एक का राइट है वो अपनी ओपिनियन का इजहार कर सके। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल भी सर गहरी बात नहीं करी, बड़ी घटिया बात करी है मेरे हिसाब से तो। ठीक है दोस्तों, मैं और बताता हूँ आपको इसमें भारत ने क्या क्या हासिल करा है। ठीक है, एक जो इसने अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने जो चांस दिया है और ये G20 के अंदर परमानेंट आ गया है, इससे ये होगा जो कि इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज। वे 55 देश है अफ्रीकन यूनियन में, तो वे 55 के 55 देश सीधे भारत के एहसान के नीचे आ गए। ठीक है, क्योंकि वहाँ चाइना अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, ये बात होगी। और अब टर्की ने भी ये कहा है कि चलो हम भी सपोर्ट करते हैं भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप को। बताओ, सूरज कहीं दूसरी तरफ से तो नहीं निकल रहा। ये देखो, और बहुत ज्यादा कुछ लोग हैं जो ऋषि सुनक से बहुत ज्यादा चिढ़े पड़े हैं। दोस्तों यही कुछ न्यूज़ थी, यही कुछ खबर थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।